सल्जूकों के अरूज की इस नई एपिसोड में आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, हमारी पिछली किस्त के आखिर में आपने हसन साब्बाह और बहराम को बड़ा ही परेशान देखा, क्योंकि रुस्तम का हार सांजार की बेगुनाही का सबूत बन चुका है, जो कि इस वक्त आनतून बच्चे के पास है। और हमारी आज की इस किस्त की शुरुआत सल्जूक महल में वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क के दफ्तर से होती है, जहाँ हाजी अपने फौजी कमांडर से कहते हैं वो बच्चा घर से कैसे भाग गया। अगर उसने हार के मुतल्लिक तज़करा किया था तो उन्होंने इसे देखा क्यों नहीं। कमांडर कहता है, हाजी हजरत, लगता है कि उन्होंने उसे संजीदा नहीं लिया। हाजी कहते हैं, वो बच्चा जिसे उन्होंने संजीदा नहीं लिया, हो सकता है उसके पास वो चाबी मौजूद हो जो हमारे तमाम मसाइल को हल कर सकती हो। वो हार यकीनी तौर पर असल कातल का सबूत है। अगर ऐसा ना होता तो वो उसे अंद्रयास के पास लेकर ना जाता। हमें अब इस बच्चे को मुकदमे की समाअत शुरू होने से पहले तलाश करना होगा। तुम फौरन सिपाहियों से कहो फौरी तौर पर इकट्ठे हों। मैं जाती तौर पर इसे तलाश करूंगा। हमारे सरहदी दस्तों को भी आगाह कर दो। जब तक हम इस बच्चे और हार को ढूंढ नहीं लेते तब तक हम वापस नहीं आएंगे। चलो जल्दी करो। कमांडर फौरन यहाँ से रवाना हो जाता है, जबकि वजीर आजम निजामुल मुल्क अपना कुल्हाड़ा और हंजर लेते हैं और फौरन यहाँ से रवाना हो जाते हैं। फिर दोस्तों, दूसरी जानब शालमजार दिखाया जाता है, जहाँ तूरना खातून दवा तैयार कर रही होती हैं, लेकिन वो बड़ी ही बेचैन होती हैं। इतने में आईगुल हादमा तूरना खातून के पास आती हैं और कहती हैं, तूरना खातून फौरन कहती हैं, क्या हुआ? क्या सांजार के मुतालिक कोई इत्तला मिली है? आईगुल हैरानगी से कहती हैं, सांजार को सुल्तान मलिक शाह के हुक्म से कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्होंने इसे जिंदान में डाल दिया है। ये सुनकर दोस्तों, तूरना खातून के हाथों से दवाई का बर्तन गिर जाता है और तूरना खातून कहती हैं, ये तुम क्या कह रही हो? मेरा डर सही साबित हुआ है। कौन जानता है कि वो उसके साथ क्या खेल खेल रहे हैं। सांजार को देखे बगैर मुझे चैन नहीं आएगा। मैं भी इस वाक़े में शामिल थी जिसकी वजह से उसे आज जिंदान में डाल दिया गया है। मैं जाकर खुद सांजार से मिलूंगी। आईगुल खातून कहती हैं, क्या वो आपको इसकी इजाजत देंगे? तूरना खातून कहती हैं, मैं इजाजत लेने का तरीका जानती हूँ। तुम हवेली वापस जाओ और मेरे बाबा को इसके मुतल्लिक कुछ ना बताना। तूरना खातून फौरन यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि आईगुल खातून इस मसले को लेकर बड़ी ही परेशान होती हैं। जबकि फिर दोस्तों, दूसरी जानब वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि आनतून की तलाश में महल से निकलने लगते हैं। लेकिन इतने में फौरन उमर हयाम यहाँ पर पहुँच जाते हैं। हयाम को परेशान देखकर हाजी फौरन इनके पास आते हैं और कहते हैं, क्या हुआ हयाम, इतनी जल्दी में क्यों हो आप? उमर हयाम परेशानी में कहते हैं, सांजार का मामला हर तरफ से हमें परेशानी में डाल रहा है हाजी। बाशोलो खातून आई थी और उन्होंने तूफान बर्पा कर दिया है। वो कल मुकदमे की समाअत में शामिल होंगी। हाजी कहते हैं, क्या मतलब है तुम्हारा कि वो मुकदमे की समाअत में शामिल होंगी? मैंने उनसे कहा था कि उन्हें महल में नहीं आना चाहिए। उमर हयाम कहते हैं, इससे भी बदतर बात ये है कि अगर कल सांजार को कसूरवार ठहरा दिया जाता है और उसे सजाए मौत दी जाती है तो बाशोलो खातून वहाँ हमारा राज फाश कर देंगी। हाजी बड़े ही परेशान होते हैं और कहते हैं, मैं अब सबूत तलाश करने जा रहा हूँ। जब हम यहाँ सांजार को बचाने की कोशिश कर रहे हैं तो बाशोलो खातून पहले ही इस तरह का खतरा कैसे मोल ले सकती हैं? हयाम कहते हैं, उन पर गुस्सा ना करें हाजी। अगर कल उसे सजाए मौत सुनाई जाती है तो वो इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकती, ये आप भी जानते हैं। और अगर ऐसा कोई फैसला आता है तो हमें बाशोलो खातून से पहले कार्रवाई करनी होगी। सांजार हमारे पास इमानत था और अगर उसे बचाने के लिए कोई सबूत ना मिला तो हमें सुल्तान मुअज्जम को सच बताना पड़ेगा। और अगर हम उसे मौत के हवाले कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हमने उस इमानत में खयानत की है। लिहाजा जो भी करें मगर सबूत तलाश किए बगैर वापस ना आए हाजी। दोस्तों, हाजी अपना सर हम करते हैं और यहाँ से फौरन अपने फौजी दस्ते के हमरा रवाना हो जाते हैं।
हैं, जबकि उमर हयाम इस पर बड़े ही परेशान होते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब महल में तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जिनका आमना सामना एल्चिन खातून और गैवहर खातून से होता है। तैरकन खातून गैवहर खातून के हाथ में दवाई देखकर कहती हैं, क्या हो रहा है गैवहर, क्या तुम तबीबा खातून के साथ थी? गैवहर कहती हैं, हाँ मैं तबीबा खातून के साथ थी, मैं अपनी बीमारी से बेकार में ही परेशान थी, लेकिन ये खुशी की बात है बहार के मौसम में मैं तापार को औलाद की खुशखबरी दूंगी और हमारे सुल्तान मुअज्जम को एक पोता दूंगी, और मजीद ये कि वो तख्त का दावेदार होगा। ताकतवर और बहादुर बेटे से हमारे खानदान की साख और भी मजबूत हो जाएगी। एल्चिन खातून ये सुनकर मुस्कुराती हैं, जबकि तैरकन खातून बड़ी ही परेशान होती हैं। एल्चिन खातून फिर कहती हैं, क्या आप इसे मुबारकबाद नहीं देंगी तैरकन खातून, आखिर पैदा होने वाला बच्चा आपका भी पोता होगा। तैरकन खातून कहती हैं, अल्लाह मुझे सब्र दे, मुझे ये खबर सुनकर बेहद खुशी हुई है। तुम्हें मुबारकबाद हो गैवहर, तुम्हारे लिए मैं बहुत खुश हूँ। गैवहर खातून ये सुनकर बड़ी ही खुश होती हैं, जबकि एल्चिन खातून कहती हैं, गैवहर खातून यहाँ खड़ी होकर खुद को मजीद मत थकाएं, अब आप 2 जाने लेकर चल रही हैं, आपको आराम करना चाहिए। फिर दोस्तों एल्चिन खातून और गैवहर खातून यहाँ से रवाना हो जाती हैं, जबकि तैरकन खातून इनके जाने के बाद गरूर के साथ कहती हैं, उसके कहने के मुताबिक अगर वो बेटे को जन्म देती है तो मलिक तापार की गिरफ्त सल्तनत पर मजीद मजबूत हो जाएगी और गैवहर भी खवातीन में मजीद मजबूत हो जाएगी। दोस्तों इस पर तैरकन खातून और फिरदौस खादमा बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि फिर दोस्तों दूसरी जानब बातिनी लश्कर दिखाया जाता है, जिसकी क़यादत रुस्तम और साबित फिदाई कर रहे होते हैं। और एक मकाम पर आकर रुस्तम अपने काफिले को रोकता है और कहता है, साबित वो हर जगह मुझे तलाश कर सकते हैं, इसी वजह से तुम्हारे अलावा ये कोई नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। साबित कहता है, तो फिर बताओ मुझे मैं तुम्हें कहाँ पर आकर मिल सकता हूँ। रुस्तम कहता है, मैं फिदाइयों को लेकर कीजल और मान के पहाड़ी इलाके में जाऊंगा, वहाँ कोई नहीं जाता है। तुम साबित किसी भी तरह दुकास के बेटे को पकड़ो, अगर हमसे पहले निजामुल मुल्क ने उसे पकड़ लिया तो ये बना बनाया खेल हमारे ही सरों पर आ गिरेगा और ये मेरा इख्तिताम होगा। अब सिर्फ तुम ही हो जो मेरी जमानत हो। साबित फिदाई कहता है, तुम फिक्र मत करो रुस्तम, चाहे मेरा सर मेरे जिस्म से जुदा भी हो जाए तब भी मैं अपना फर्ज अदा करूंगा। रुस्तम अपना सर खम करता है और एक तरफ जंगल की जानब चल देता है, जबकि साबित फिदाई अपने काफिले के हमरा रवाना हो जाता है। फिर दोस्तों दूसरी जानब एक माल गाड़ी दिखाई जाती है, जिसमें आनतून बैठा होता है और इसके हाथ में रुस्तम का गिरा हुआ हार भी मौजूद होता है। आनतून एक माल गाड़ी वाले से मदद लेता है और इससे कहता है, क्या हम कोवल किले से काफी ज्यादा दूर हैं? गाड़ी चलाने वाला राहबर कहता है, मुझे रास्ते में कुछ काम है, इसी वजह से हम कल कोवल किले पहुँचेंगे। मैंने तुम्हें माल गाड़ी में बिठा लिया है, लेकिन तुमने बताया नहीं कि तुम कोवल क्यों जाना चाहते हो। दोस्तों आनतून कहता है, वहाँ मेरे कुछ जानने वाले रहते हैं, मुझे उनसे मिलना है। फिर दोस्तों दूसरी जानब सल्जूक महल का जिंदान दिखाया जाता है, जहाँ उमर खयाम सांजार के पास आते हैं। अरसलान ताश और सांजार उस्ताद खयाम को जिंदान में देखकर बड़े ही खुश होते हैं, जबकि उमर खयाम कहते हैं, सांजार मैं तुम्हें यहाँ नेक ख्वाहिशात और एक अहम खबर देने आया हूँ। दुकास के बेटे के पास एक हार मौजूद है जिसका ताल्लुक कातल से है, लेकिन वो बच्चा अपने घर से भाग गया है। अब हाजी निजामुल मुल्क इसके पीछे गया है, अगर वो मिल जाता है तो तुम्हारी हमायत में एक सबूत होगा। सांजार कहता है, आपने मेरी उम्मीद और अज़म को पुख्ता कर दिया है, आपका बहुत शुक्रिया। उमर खयाम सांजार को थपकी देते हैं और कहते हैं, इंसान तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद आजाद हो जाता है, मोती और घूंगा कैद खाने में बनते हैं। तुम अपने मकसद की खातिर आजमाइश काट रहे हो, लेकिन तुम्हारा सब्र मोती और घूंगा बन जाएगा। खुद को इसके साथ पुख्ता करो, आखिर में इसका नतीजा बिलाशुबा अच्छा होगा। दोस्तों उमर खयाम सांजार का हौसला बढ़ाते हैं और कहते हैं, अब मैं इजाजत चाहता हूँ सांजार, क्योंकि कोई और भी मुसाफिर है जो तुमसे मिलना चाहता है। उमर खयाम मुस्कुराते हैं और सिपाहियों से
से इजाजत लेकर यहाँ से चले जाते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब तूरना खातून दिखाई जाती हैं, जो कि सांजार से मिलने के लिए जिंदान में आती हैं। और दोस्तों तूरना खातून को देखकर सांजार हैरानगी से कहता है, तुम यहाँ कैसे आई हो? तूरना खातून कहती हैं, तुम यहाँ जिंदान में हो, ये जानते हुए मैं बाहर कैसे सुकून कर सकती हूँ। उस्ताद खयाम का शुक्रिया कि उन्होंने तुमसे मिलने में मेरी मदद की है। मैंने तुम्हें कहा था कि ना जाओ, अब देखो जिसका मुझे डर था वही हुआ है। सांजार कहता है, तूरना मैं यहाँ अपना सर उठा कर आया हूँ और तुम सर उठाकर और मजबूत दिल के साथ मेरा इंतजार करोगी। तूरना खातून कहती हैं, मैं अपनी आखिरी सांस तक तुम्हारा इंतजार करती रहूंगी, लेकिन मुझे सिर्फ ये परेशानी है कि जिन लोगों ने तुम्हारे खिलाफ ये साजिश की है वो बिला जवाज जुर्म साबित करके तुम्हारी सजा का सबब ना बन जाएं। देखो हालांकि तुमने इतने फराइज सर अंजाम दिए हैं, लेकिन फिर भी सुल्तान मुअज्जम ने तुम्हें यहाँ पर रखा है। सांजार कहता है, हम सुल्तान मुअज्जम के फरमान को पूरा करते हैं, लेकिन हम कभी भी एहसान का मुतालबा नहीं करते। उन्होंने अपने ओहदे के मुताबिक अपना फर्ज अदा किया है और हम बहादुरी से इंसाफ के जाहिर होने का इंतजार करेंगे। और अगर निजामुल मुल्क उसके पीछे गए हैं तो वो यकीनन कुछ सबूत ढूंढ कर लाएंगे। अरसलान ताश ये सब सुनकर मुस्कुराता है, जबकि सांजार कहता है, हमारा रास्ता एक है तूरना, इसीलिए हमारी उम्मीद भी एक है और हमारे दिल एक ही है तूरना। ये जिंदान कांटों से भरा रास्ता है, हम इस पर भी गालिब आ जाएंगे। परेशानी से गमजदा मत हो। तूरना खातून कहती हैं, मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई रास्ता नहीं है और ना ही तुम्हारे दिल के अलावा मेरी कोई पनाह है। तुम्हारे अल्फाज मेरे लिए उम्मीद है। मुझे उम्मीद है कि तुम इन चीजों की गिरफ्त से अपने आप को बचा लोगे। ये जान लो कि मेरी निगाहें तुम्हारी ही राह देखती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब तैरकन खातून दिखाई जाती हैं, जो कि एक जादूगरनी के पास आती हैं और कहती हैं, बताओ तुम्हारी पेशगोई क्या कहती है? फिर जादूगरनी कहती है, ये एक मजबूत और बहादुर बेटे को जन्म देंगी। मैं इसे देख रही हूँ, लेकिन आपका बेटा जैसे जैसे आपके पेट में बढ़ता है तो महल में आपके दुश्मन भी मजीद मजबूत होंगे। खास तौर पर महल में कुछ दिन पहले आने वाली एक कद आवर और खूबसूरत चेहरे वाली खातून तैरकन खातून और फिरदौस ये सुनकर बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि तैरकन खातून फिर एल्चिन खातून का नाम लेती हैं। तैरकन खातून जादूगरनी से मजीद कहती हैं, तुम मुझे वाजिया और खुलकर बताओ कि तुम क्या देख रही हो। जादूगरनी कहती है, अगर आप जल्द इख्तियाती तदाबीर इख्तियार नहीं करती तो वो खातून आपसे पहले सुल्तान मुअज्जम के बेटे को जन्म देगी। सुल्तान मुअज्जम से इस खातून को दूर रखो। ये सुनकर तैरकन खातून की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जबकि जादूगरनी कहती है, अगर आप अपने दुश्मनों को तबाह नहीं करती तो आपके दुश्मन आपको बर्बाद कर देंगे। आप खातूने अव्वल बन गई हैं और मजबूत हो गई हैं, लेकिन अपनी इस ताकत को मुस्तकल करने के लिए आपको खातूने अव्वल का ओहदा बरकरार रखना होगा और सफरिया खातून की बीमारी को मुस्तकल तौर पर यकीनी बनाना होगा। ये सुनकर दोस्तों तैरकन खातून बड़ी ही परेशान होती हैं, जबकि जादूगरनी एक डिबिया में मजीद जहरीला मादा डालती है और तैरकन खातून को दे देती है। तैरकन खातून आंसू बहाती जाती हैं और जादूगरनी से इस जहर को ले लेती हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब वजीर आजम हाजी निजामुल मुल्क दिखाए जाते हैं, जो कि अपने घोड़े को हवा की तरह दौड़ाते जाते हैं और अपने फौजी काफिले के हमरा जल्द से जल्द आनतून के पास पहुंचने की कोशिश जारी रखते हैं। फिर दोस्तों दूसरी जानब जिंदान में बंद सांजार दिखाया जाता है, जो कि अरसलान ताश से कहता है, तुम्हारा जख्म जल्द भर जाएगा। अरसलान ताश कहता है, सांजार मरहम और पट्टियां अहम नहीं है, असल में तो
भाई के शिफा बख्श हाथ ही मेरे जख्म को भर देते हैं। सांजार अरसलान ताश का शुक्रिया अदा करता है और इसे तसल्ली देता है। फिर दोस्तों सांजार की नजर अरसलान ताश की कलाई पर पड़ती है जिसमें एक नीले पत्थर वाला हार पड़ा होता है। सांजार कहता है, तुम इसे कभी भी अपनी कलाई से नहीं उतारते, क्या ये तुम्हारी मोहब्बत की निशानी है? अरसलान ताश कहता है, नहीं, ये तो मेरे भाई की याद है। जब हम छोटे थे तो मेरी माँ ने ये 2 बनाए थे। उन्होंने एक मेरी कलाई में और एक मेरे भाई की कलाई पर बांधा था। सांजार कहता है, इस मौजू पर हमारी पहले भी बात हो चुकी है, लेकिन तुमने मुझे ये नहीं बताया। जाहिर है कि तुम्हारा कोई ऐसा जख्म है जिसका ताल्लुक तुम्हारे भाई और माँ से है। जिस तरह हम शाना बशाना लड़ते हैं, इसी तरह हमें अपने दुख दर्द भी बांटने चाहिए अरसलान ताश। अरसलान ताश ये सुनकर बड़ा परेशान होता है, जबकि सांजार कहता है, मरहम के जरिए जिस्म के जख्मों को भरा नहीं जा सकता, लेकिन रूह के जख्म सिर्फ अपना दर्द बांटने से ही भर जाया करते हैं। इन्हें छुपाने की बजाय मुझे बताओ अरसलान ताश। फिर दोस्तों अरसलान ताश अपनी खामोशी तोड़ता है और कहता है, मेरे बाबा का नाम इब्राहिम था। वो सावा शहर में मौजिन थे। एक रात जब मेरे बाबा बीमार थे, मैं लकड़ियां लेने गया था। बाहर सख्त सर्दी थी। मुझे अब भी वो याद है, जब मैं अपने घर के करीब पहुंचा तो मैंने देखा कि एक शख्स जबरदस्ती मेरी माँ को घर से बाहर धकेल रहा है। मैं उसका चेहरा नहीं देख सका और मेरा भाई भी उसके पास था, लेकिन मेरे बाबा उनके साथ नहीं थे। मैं खौफ से जम गया था। मैं उनके पीछे जाना चाहता था, लेकिन मैं उनसे ना तो अपनी माँ और ना ही अपने भाई को बचा सकता था। फिर मैं खौफ से वहीं पर छुप गया। जब वो घर से दूर गए तो मैं दौड़ता हुआ अपने घर की तरफ गया, लेकिन जब मैं घर में दाखिल हुआ तो मेरे बाबा खून में डूबे हुए फर्श पर पड़े हुए थे। मुझे इस वक्त कुछ मालूम नहीं था कि मैं क्या करूं और मैं घर से निकलकर भागने लगा। मैं जितना भाग सकता था मैं भागा, लेकिन मैं नहीं जानता था कि मैं कहां जाना चाहता हूं। मैं कई दिन तक दुखी हालत में गलियों में रहा। फिर मुझे सौदागरों ने पकड़ लिया। उन्होंने मुझे पिंजरे में कैद कर दिया, लेकिन वो पिंजरा मुझे कैद नहीं कर सकता था। मैंने वहां से निकलने और अपनी माँ और भाई को ढूंढने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया। एक दिन मैंने गुलामों के सौदागरों की गर्दन को दबोच लिया। मैं उसे मारकर उससे चाबी लेकर फरार होने ही वाला था, लेकिन उसी वक्त हाजी निजामुल मुल्क मेरे पास आए और मुझे उन्होंने रोका। हाजी निजामुल मुल्क ने फिर सोने से भरी एक तिजोरी ताजर को दी और ताजर ने मुझे रिहा कर दिया। हाजी ने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया। फिर मैं हाजी के पास आकर इनसे मिला और हाजी मुस्कुराते हुए मुझे अपने गले लगाते हैं। हाजी ने साथ में कहा, मैंने देखा है कि तुम शेर की तरह बहादुर हो। तुम जैसे शेर कैद कबूल नहीं करते और ना ही तुम्हें पिंजरे में होना चाहिए, बल्कि ऐसे शेरों को रियासत की सरपरस्ती में परवान चढ़ना चाहिए। अरसलान ताश मजीद कहता है, उन्होंने कहा कि अब से तुम अकेले नहीं होगे। तुम्हारी आंखों में लगी आग ने मेरे दिल को गरमा दिया है और इसीलिए मेरा खौफ खत्म हो गया था। इसके बाद मैं कभी नहीं डरा। फिर मुझे मालूम हुआ कि वो बातिनी थे जिन्होंने मेरे बाबा का कत्ल किया था और मेरी माँ और मेरे भाई को अगवा किया था। इस वक्त मैंने खुद से एक वादा लिया था कि मैं अपनी माँ और भाई को कभी भी किसी भी कीमत में तलाश करूंगा और बातनियों से अपना इंतकाम लेने के लिए मैं जिंदा रहूंगा। बस इस दिन के लिए मैं अब तक जिंदा हूँ। सांजार फिर कहता है, हम इन्हें तलाश करेंगे भाई, हम इनसे इसका हिसाब लेंगे जिन्होंने भी ये किया है। अरसलान ताश कहता है, मैं इसके लिए सब कुछ कुर्बान कर दूंगा। मैं इन्हें तलाश करके सिर्फ ये देखना चाहता हूँ कि वो ठीक तो हैं। मैं और कुछ नहीं चाहता। सांजार कहता है, एक बार हम इस जिंदान से निकल जाएं, फिर हम मिलकर कुर्बानी देंगे। ये सुनकर अरसलान ताश पुरसकून हो जाता है। और दोस्तों, यही हमारी आज की इस किस्त का इख्तिताम होता है।